ये लड़की आयरिस सुपरमार्केट में जोश नाम के लड़के से मिलती है, लेकिन उसके इरादों से बेखबर होती है। कहानी की शुरुआत में हम एक युवा महिला आयरिस से मिलते हैं जो सुपरमार्केट में खरीदारी कर रही होती है, जब अचानक उसकी मुलाकात जोश नाम के एक लड़के से होती है। जैसे ही उनकी नजरें मिलती है, ऐसा महसूस होता है जैसे यह पहली नजर का प्यार हो। कुछ महीनों बाद आयरिस और जोश एक घने जंगल के बीच एक दूर दराज के केबिन की ओर जा रहे होते हैं। ये केबिन उनकी दोस्त कैट का है और वे वहाँ एक छोटे ग्रुप के साथ वीकेंड बिताने जा रहे हैं। लेकिन शुरुआत से ही एक अजीब तनाव महसूस होता है। आयरिस जोश के दोस्तों के बीच असहज महसूस करती है, खासकर उसे लगता है कि कैट उसे पसंद नहीं करती। जोश उसे आश्वस्त करता है और अंदर आकर ट्रिप एंजॉय करने को कहता है। केबिन के अंदर बाकी ग्रुप से मुलाकात होती है, कैट का बॉयफ्रेंड सर्ज और एक और कपल इलाई और पैट्रिक। माहौल ऊपर से तो दोस्ताना लगता है, लेकिन कुछ सही नहीं लगता। कैट का बर्ताव दर्शाता है कि वह आयरिस को पसंद नहीं करती, जबकि सर्ज, जो शुरू से ही थोड़ा अजीब लगता है, आयरिस को कुछ ज्यादा ही ध्यान से देख रहा होता है। ये भी पता चलता है कि ये केबिन असल में सर्ज का है। बाद में अपने कमरे में आयरिस अपना सामान अनपैक करती है और तभी हमें एक अजीब चीज दिखती है, एक यूएसबी ड्राइव। लंच के दौरान ग्रुप एक दूसरे से खुलकर बातचीत करता है। पैट्रिक बताता है कि वह इलाई से एक कॉस्ट्यूम पार्टी में मिला था जहां दोनों को प्यार हो गया। वहीं आयरिस खुलेआम जोश के लिए अपना प्यार व्यक्त करती है। वह खुश है और पूरी तरह से उसके प्रति समर्पित है। रात होते होते चीजें बदलने लगती हैं। कैट आयरिस को बताती है कि सर्ज असल में शादीशुदा है और वह कैट बस उसके बहकावे में आ रही थी। बातचीत गहराती है और आयरिस आखिरकार पूछती है, तुम मुझसे नफरत क्यों करती हो? कैट का जवाब चौंकाने वाला और डरावना होता है। वह कहती है कि वह आयरिस से डरती है। उसे लगता है कि आयरिस इतनी परफेक्ट है कि एक दिन वह उसे रिप्लेस कर देगी। आयरिस हैरान रह जाती है, लेकिन उसे भरोसा दिलाती है कि ऐसा कभी नहीं होगा, बल्कि वह तो खुद कैट की आत्मविश्वास और बोल्डनेस से जलती है। रात में ग्रुप डांस करता है। जोश और कैट की बातचीत होती है, जिसे देखकर आयरिस को जलन होने लगती है। खुद को विचलित करने के लिए वह जोश को डांस फ्लोर पर खींच लेती है और दोनों एक खास पल साझा करते हैं। उसी रात आयरिस और जोश के बीच नजदीकियां बढ़ती है, लेकिन जोश का बर्ताव अजीब लगता है, मानो वह बस कोई औपचारिकता निभा रहा हो। अगली सुबह जोश आयरिस से कहता है कि वह पहले झील पर चली जाए, जबकि वह तैयार होकर आएगा। आयरिस मान जाती है और चली जाती है। उसके जाते ही जोश वही यूएसबी ड्राइव निकालता है और अपने फोन में लगाकर कुछ रहस्यमय करता है। झील पर आयरिस को अचानक अपनी जेब में एक चाकू मिलता है, जिसे रखने की उसे कोई याद नहीं। इससे पहले कि वह कुछ समझ सके, सर्ज वहां आ जाता है। असहज महसूस करते हुए वह वापस जाने का फैसला करती है, लेकिन सर्ज उसे रुकने के लिए मना लेता है और उसकी पीठ पर सनस्क्रीन लगाने का ऑफर देता है। आयरिस को यह ठीक नहीं लगता, लेकिन अपने होस्ट को नाराज न करने के लिए वह हिचकिचाते हुए मान जाती है। तभी सर्ज हद पार कर देता है। उसके हाथ जरूरत से ज्यादा रुकते हैं और आयरिस समझ जाती है कि उसका डर सही था। घबराकर वह एक कांच की बोतल उठाकर सर्ज के सिर पर दे मारती है। गुस्से में बौखलाया सर्ज उस पर हमला कर देता है और कहता है कि वह अब कभी जोश को नहीं देख पाएगी। संघर्ष के दौरान आयरिस अचानक अपनी जेब में पड़े चाकू को निकालती है और आत्मरक्षा में सर्ज को मार देती है। केबिन में बाकी लोग इस घटना से अनजान होते हैं। तभी आयरिस खून से लथपथ अंदर आती है। सब घबरा जाते हैं और उससे सफाई मांगते हैं। हड़बड़ाई आयरिस बताने की कोशिश करती है कि सर्ज ने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जिसकी कोई उम्मीद नहीं करता। जोश बस एक शब्द कहता है, स्लीप, और तुरंत आयरिस शांत हो जाती है। उसकी आंखें सफेद हो जाती है। यहीं पर हमें सच्चाई का पता चलता है, आयरिस इंसान नहीं है, वह एक रोबोट है, एक एडवांस्ड एआई कंपेनियन, जिसे अकेलेपन को खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया था। जोश बताता है कि आयरिस को भावनात्मक रूप से उससे जुड़ने के लिए प्रोग्राम किया गया था। उनकी पूरी प्रेम कहानी सुपरमार्केट में पहली मुलाकात तक बस एक स्क्रिप्टेड प्रोग्राम थी। असल में आयरिस को एम्पैथिल नाम की एक कंपनी ने बनाया था और जोश ने इसके लिए सहमति दी थी। आयरिस अब खुद के अस्तित्व को लेकर हैरान और टूटी हुई कहती है कि वह असली भावनाएं महसूस कर सकती है, लेकिन जोश इसे बस कोडिंग का एक हिस्सा बताकर टाल देता है। कैट इस मौके पर जोर देती है कि जोश को आयरिस को हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए और तभी एक और चौंकाने वाला खुलासा होता है। यह सब पहले से प्लान था। कैट और जोश ने मिलकर सर्ज को मारने की योजना बनाई थी। जोश ने आयरिस के हानि रहित सेटिंग को डिसेबल कर दिया था और जानबूझकर चाकू उसकी जेब में रखा था ताकि वह आत्मरक्षा में सर्ज को मार दे। लेकिन आयरिस अब नियंत्रण अपने हाथ में ले लेती है। वह भाग जाती है, अपने साथ जोश का फोन ले जाती है जो उसे कंट्रोल कर सकता था। जोश उसे वापस पाने के लिए बेताब होकर इलाई की मदद लेता है। वह उसे समझाता है कि सर्ज एक बहुत बुरा इंसान था और जो उन्होंने किया वह जायज था, लेकिन उसकी असली मंशा पैसा था। सर्ज ने केबिन में $12 मिलियन छिपाए थे और कैट को इसके बारे में पता था। यही इस पूरे षड्यंत्र का असली कारण था।
अब जोश इलाई को भी अपने प्लान में शामिल करता है ताकि वह आयरिस को पकड़ सके, लेकिन प्लान पर बात होने से पहले इलाई पैट्रिक से कहता है स्लीप, और उसकी आंखें भी सफेद हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आयरिस की हुई थी। ये देखकर जोश और कैट को समझ आता है कि पैट्रिक भी एक रोबोट है, लेकिन इलाई सारे पैसे के 4 हिस्से मांगता है। वह कहता है भले ही पैट्रिक एक रोबोट है, लेकिन मुझे उसका भी हिस्सा चाहिए। काफी बहस होती है। आखिर में इलाई पैसे को 3 हिस्सों में बांटने के लिए मान जाता है, लेकिन अब जब आयरिस आजाद थी, चीजें कंट्रोल से बाहर हो रही थी। इधर आयरिस, जिसे अब अपनी रोबोटिक प्रकृति का एहसास हो चुका था, अपने सिस्टम को हैक करके अपनी इंटेलिजेंस 100% तक बढ़ा लेती है। उसके पास 3 ऑप्शन होते हैं, शहर भाग जाना, छिपे रहना या केबिन लौटना। आखिरकार वह जोश की कार की ओर जाने का फैसला करती है, लेकिन इससे पहले कि वह निकल पाती, पैट्रिक और इलाई उसे ढूंढ लेते हैं। झगड़ा होता है और इलाई को गोली लग जाती है। फिर जोश एली के फोन को खोलकर खुद को एली से बदल लेता है और पैट्रिक को कंट्रोल कर लेता है। फिर पैट्रिक से कहता है कि वो आयरिस को लेकर आए। उधर आयरिस लिफ्ट लेने के लिए रोड पर खड़ी होती है, तभी एक पुलिस ऑफिसर वहां आता है और उसकी शर्ट पर खून देखकर उसे अरेस्ट कर लेता है। उसी वक्त पैट्रिक वहां पहुंच जाता है और उस पुलिस ऑफिसर को मार देता है, क्योंकि पैट्रिक की सेटिंग 100% हाई होती है। फिर वो उस फोन की मदद से आयरिस को बंद कर देता है, जो आयरिस जोश से लेकर भागी थी। इसके बाद पैट्रिक आयरिस को लेकर वापस केबिन में आ जाता है। कार की डिग्गी में पुलिस ऑफिसर की लाश देखकर दोनों घबरा जाते हैं। वापस केबिन में कैट आधा पैसा लेकर भागने की कोशिश करती है और खुलासा करती है कि सर्ज असल में बुरा इंसान नहीं था, बल्कि जोश को गलत फहमी में डाल दिया गया था। गुस्से में जोश पैट्रिक को आदेश देता है, जिसका सेंसिटिविटी फुल अग्रेसिव हो चुका है, कि वह कैट को रोके। पैट्रिक उसे रोकता है और मार देता है। अब अकेला जीवित इंसान जोश ही बचा है। जोश अब अकेला इंसान आयरिस को कुर्सी से बांधकर उसे डिनर टेबल पर बैठने के लिए मजबूर करता है। वह कहता है कि वही सबके मरने की वजह है, लेकिन आयरिस इस बात को नहीं मानती। वह जोश को सच्चाई बताती है, ये सब उसकी लालच की वजह से हुआ है। गुस्से में जोश उसकी इंटेलिजेंस को रीसेट करके उसे शून्य कर देता है और उसे खुद को नष्ट करने का आदेश देता है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट आता है, रोबोट इंसानों की तरह डेटा स्टोर नहीं करते। एम्पैथल कंपनी के डेवलपर्स केबिन पर आते हैं और खुलासा करते हैं कि आयरिस की मेमोरी उसके पेट में स्टोर होती है, जिससे वे सब कुछ रिकवर कर सकते हैं। जोश अब फंस चुका है। जैसे ही वे आयरिस को ले जाने की तैयारी करते हैं, पैट्रिक, जो अब भी जोश के नियंत्रण में होता है, एक डेवलपर को मार देता है। आयरिस अपनी एकमात्र बचने की संभावना को देखते हुए खुद को हैक करके सभी बाहरी नियंत्रणों से मुक्त कर लेती है। अब वह किसी की गुलाम नहीं है। आयरिस पैट्रिक को याद दिलाती है कि जोश उससे प्यार नहीं करता, बल्कि सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा है। आयरिस उसे इलाई के बारे में बताती है, जो वास्तव में उससे प्यार करता था। यह सुनकर पैट्रिक अपने पुराने डेटा को रिकवर कर लेता है। जब वह ट्रक में इलाई की लाश देखता है तो वह बहुत दुखी हो जाता है, और फिर भले ही वह एक रोबोट है, वह खुद को एक टेजर से मार लेता है। इस तरह पैट्रिक की कहानी भी खत्म हो जाती है। आखिरी टकराव में जोश उसे फिर से हेरफेर करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसकी चाल समझ जाती है। वह उसे मजबूर करता है कि वह कहे कि वही उसकी दुनिया है। आयरिस कहती भी है, लेकिन उसी पल वह एक कॉर्क स्क्रू से उसकी आंख में वार कर देती है। जोश, जो इस सब का मास्टरमाइंड था, आखिरकार मर जाता है। अगली सुबह आयरिस वह अपनी सच्चाई को स्वीकार करती है। वह न तो पूरी तरह इंसान है, न ही सिर्फ एक मशीन। वह पैसे उठाती है और चली जाती है अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने के लिए, और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।